और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह लगातार रोड शो करते हुए नजर आ रहे हैं। नाथद्वारा का उनका दौरा, बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में रोड शो। गृह मंत्री अमित शाह की ओर से नाथद्वारा राजसमंद से ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तो ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, गृह मंत्री अमित शाह रोड शो करते हुए नजर आए और अब उसके बाद अलग अलग कार्यक्रम में भी उनके कई शेड्यूल तय किए गए हैं, जहां पर अमित शाह आपको नजर आएंगे। और इस वक्त स्वागत और अभिनंदन अमित शाह का किया जा रहा है, जहां पर बड़ी संख्या में बीजेपी के कार्यकर्ताओं से लेकर पदाधिकारियों से लेकर जो प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतारे गए हैं वो भी इस वक्त नजर आ रहे हैं, जो अमित शाह का सम्मान कर रहे हैं। तो दो अलग अलग तस्वीरें, पहली तस्वीर सीधी नाथद्वारा से इस वक्त आपको दिखा रहे हैं, जहां पर शॉल भेंट करते हुए अमित शाह का स्वागत किया जा रहा है और जबरदस्त उत्साह इस वक्त वहां मौजूद लोगों में दिखाई दे रहा है। और इससे पहले हमने आपको तस्वीरें दिखाई रोड शो की तस्वीरें, जहां पर अमित शाह रोड शो करते हुए लोगों से बीजेपी के प्रत्याशियों के समर्थन में वोट करने की अपील करते हुए नजर आए। तो एक मुस्कान लिए चेहरे पर अमित शाह की ये सीधी तस्वीर आप नाथद्वारा से देख पा रहे हैं और जीत को लेकर पूरी तरीके से आश्वस्त बीजेपी इस वक्त नजर आ रही है, क्योंकि बीजेपी का मानना है कि एंटी इनकम्बेंसी है, सरकार के खिलाफ सत्ता विरोधी लहर है और जो परंपरा चली आ रही है इस बार भी ऐसे ही होगा, कांग्रेस की विदाई होगी और बीजेपी की सत्ता में वापसी होगी। लेकिन दावा ये भी बीजेपी की ओर से किया जा रहा है कि इस बार जब बीजेपी की सत्ता में वापसी होगी तो इस बार कांग्रेस का जो राज है वो तो जाएगा ही और अब कांग्रेस की सत्ता में कभी वापसी नहीं होगी, क्योंकि जनता त्रस्त हो गई है कुशासन वाली सरकार से। जिस तरीके से महिलाओं के खिलाफ अत्याचार बढ़ा, इन तमाम मुद्दों का और मसलों का लगातार जिक्र करते हुए बीजेपी चुनावी मैदान में है। तो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, जहां पर स्वागत किया जा रहा है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। अब चुनावी प्रचार का शोर थमने जा रहा है, लगभग 1 से 1.5 घंटे का वक्त बचा है और ये आखिरी दौर जब दिग्गज चुनावी मैदान में रोड शो और जनसभाएं करते हुए नजर आ रहे हैं, अपने अपने जो पार्टी के प्रत्याशी उनके पक्ष में माहौल बनाते हुए और दम खम भरते हुए, शक्ति प्रदर्शन करते हुए जो दिग्गज हैं उन्हें देखा जा रहा है। और अब ये काफिला खत्म हो चुका है, गृह मंत्री अमित शाह गाड़ी में बैठते हुए अब यहाँ से उनकी रवानगी होगी। तो एक बार फिर से हाथ जोड़कर सभी का अभिवादन गृह मंत्री स्वीकार करते हुए और एक बार फिर से ये अपील करते हुए कि बीजेपी की सत्ता में वापसी कराएं, डबल इंजन की सरकार बनाएं, जिससे कि हम राजस्थान में विकास को सुनिश्चित कर सके। अगर डबल इंजन की सरकार होगी तो राजस्थान का बेहतर विकास होगा। जो बढ़िया योजनाएं हैं केंद्र की, जो योजनाएं बीजेपी की हैं, उन्हें हम राजस्थान में भी लागू करवा सकेंगे। तो ये तस्वीरें उस दौरान की आपको दिखा रहे हैं जब गृह मंत्री अमित शाह का स्वागत किया गया, शॉल भेंट किया गया और इसके साथ साथ बड़ी संख्या में उस दौरान वहां पर बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं उनसे लेकर जो पदाधिकारी हैं वो भी मौजूद रहे। तो विश्वराज सिंह मेवाड़ इस बार चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं। बताते चले कि अभी हाल फिलहाल ही में उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की थी, बहुत ज़्यादा वक्त नहीं हुआ और कुछ ही घंटों में उन्हें बतौर कैंडिडेट चुनावी मैदान में उतार दिया गया। तो अब देखना होगा कि असर क्या होता है इसका चुनाव पर, कितने वोट जुटा पाते हैं मेवाड़। लेकिन ये तस्वीरें बयां कर रही हैं कि राजस्थान में बीजेपी के लिए जीत कितना ज़्यादा ज़रूरी है, जब लगातार कई दिग्गज चुनावी मैदान में उतरे, दमखम दिखाते हुए नजर आए। चुनावी शंखनाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से किया गया, जहां पर कई मुद्दों को लेकर वो कांग्रेस को घेरते हुए भी नजर आए और अमित शाह ने ये रोड शो किया है। चुनाव में ये आखिरी रोड शो है गृह मंत्री अमित शाह का, जहां पर बीजेपी के पक्ष में अमित शाह माहौल बनाते हुए नजर आए।